हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में जो कि रिलेटेड होंगे स्टैटिक जीके से, जनरल साइंस से, और साथ ही साथ यूपी जीके क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी एक क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उस क्लास को भी देख सकते हैं जिसमें हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस किया था। और आज की क्लास में अभी हम आगे वाले जो 12 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होंगे जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी किसी न किसी एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम या अदर स्टेट एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई भी भूमि जो कितने वर्षों से अधिक समय के लिए पड़ती छोड़ दी जाए। पड़ती का मतलब होता है कि यानी उसको छोड़ दिया जाए, उसमें कोई भी खेती ना की जाए, कृषि योग्य बंजर भूमि की श्रेणी में आती है। यानी वो आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है कि कितनी टाइम पीरियड के बाद वो जो भूमि है वो बंजर भूमि की श्रेणी में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है 5, यानी कि 5 वर्षों तक, यानी 5 वर्षों से अगर अधिक समय के लिए किसी भी भूमि को, यानी किसी भूमि में कोई भी उत्पादन न किया जाए, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो फिर वो कृषि योग्य बंजर भूमि की श्रेणी में आ जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी कितनी पुस्तकों का संकलन है। तो देखिए, कई बार पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईने अकबरी से रिलेटेड, लेकिन वो क्वेश्चन होता था आईने अकबरी को किसने लिखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अबुल फजल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अबुल फजल के द्वारा ही आईने अकबरी जो पुस्तक है वो लिखी गई थी। और आईने अकबरी नाम से ही आप समझ जाएंगे अकबर से ही रिलेटेड है, यानी अकबर का जो प्रशासन था उससे रिलेटेड ये बुक है, यानी अकबर के प्रशासन का यहाँ पर इस बुक में वर्णन किया गया है। और ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि ये जो आईने अकबरी बुक है ये किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है फारसी भाषा में। और अब देखिए, एक नए प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को हमको मिलता है कि आईने अकबरी कितनी पुस्तकों का संकलन है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 5। तो आईने अकबरी में 5 पुस्तकों का बेसिकली संकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहरी संकुलन कौन सा। देखिए, कई बार हम हमेशा फर्स्ट लास्ट याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी आपसे दूसरा पूछा जाएगा। पिछली क्लास में हमने देखा था वहाँ पर दूसरा जो साक्षरता वाला जिला जो प्रदेश है वो पूछा गया था, और यहाँ पर आपसे तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा गया है। तो बात करें अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर रहा है वो है हमारा मुंबई, जिसकी जो जनसंख्या है 1.8 करोड़ के साथ मुंबई फर्स्ट स्थान पर है। उसके बाद दिल्ली सेकंड स्थान पर रहा है, यानी सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। उसके अलावा बात करें अगर थर्ड पर, तो थर्ड पर है कोलकाता। तो देखिए, यहाँ पर हमसे तीसरा पूछा गया है, तो सही आंसर होगा हमारा कोलकाता, जिसकी की जनसंख्या है 1.41 करोड़। देखिए, अब ये आंकड़े बदल चुके हैं क्योंकि 10 साल का जो समय है वो हो चुका है। 2021 में अगली जनगणना होती थी, 10 साल में ये जनगणना होती है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये हो नहीं सकी अभी तक। तो इसीलिए हमको जो अभी तक आंकड़े याद रखने हैं वो 2011 की जनसंख्या के अनुसार ही हमको एग्जैक्ट जो हमारा फिगर है वो हमको पता है। अभी जनसंख्या बढ़ चुकी होगी, घट चुकी होगी, इसके बारे में हमको कोई भी अंदाज़ा नहीं है। वो जब अगली जनगणना होगी तो फिर जो अगले आंकड़े होंगे वो वहाँ पर बदलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गौमुख कुंड निम्न में से किस किले में स्थित एक जलाशय है। यानी किस किले में एक जलाशय स्थित है जिसका नाम गौमुख कुंड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चित्तौड़गढ़। तो जो चित्तौड़गढ़ का किला है तो उसमें ही स्थित है गौमुख कुंड। तो गौमुख कुंड किस किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर को औपचारिक रूप से यानी कब संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो जैसा कि अगर हम देखें तो जो 26 नवंबर है इस दिन हम क्या मनाते हैं? इस दिन हम मनाते हैं संविधान दिवस। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यानी कब से इसे 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था, वो डेट आपको बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। इसे लागू तो किया गया 26 जनवरी 1950 को, बट ये तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कब से मनाया जाता है? तो इसकी जो डेट है वो है आपकी 19 नवंबर 2015। तो 19 नवंबर 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, और इस दिन से यानी हर साल 2015 से हर साल अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
भानु फिल इन द ब्लैंक सूर्य भगवान की पूजा के लिए समर्पित एक उत्सव है। तो आपसे पूछा गया है भानु एकादशी, भानु सप्तमी, भानु नवमी, भानु अष्टमी, कौन सी वो सूर्य की जो भगवान की पूजा से समर्पित एक उत्सव है वो किस दिवस को मनाया जाता है। देखिए आपसे हिंदी सप्ताह पूछ लिए गए, सप्तमी, नवमी, अष्टमी। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा भानु सप्तमी। एक सूर्य भगवान की पूजा से रिलेटेड एक उत्सव है जो कि सप्तमी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है। तो 4 आपको नृत्य दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डमहल। ये द नहीं होगा यहाँ पर, इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। डमहल जो नृत्य है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। उसके अलावा बात करें अगर हम कर्मा नृत्य की तो ये एमपी का नृत्य है। उसके अलावा जो ढेमसा नृत्य है ये आपका उड़ीसा का नृत्य है। तो कई सारे जो नृत्य से रिलेटेड जिसमें आपके शास्त्रीय नृत्य आ जाते हैं, उसके अलावा जो लोक नृत्य आ जाते हैं, सभी से रिलेटेड सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो वहाँ से आप उसे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो ये यूपी जीके का क्वेश्चन है कि जो यूपी का एक जिला है गोरखपुर वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा राप्ती। तो राप्ती रिवर के किनारे स्थित है गोरखपुर। उसके अलावा बात करें अगर हम सरयू, तो जब कभी आपसे पूछा जाए अयोध्या के बारे में तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और अगर बात की जाए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो वो है घाघरा रिवर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा। यानी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, हम इंडस्ट्री की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उसमें दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बरेली। तो बरेली दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जनरल साइंस से रिलेटेड, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करें मानव शरीर में तत्व के बारे में तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है, जो कि यहाँ पर पाई जाती है 62%। तो 62% वैसे भी आप देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा कार्य ऑक्सीजन का ही होता है, क्योंकि हम बराबर सांस लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पर जो तत्व है वो भी ऑक्सीजन ही पाया जाएगा 62%। उसके अलावा कार्बन की जो मात्रा रहती है वो 20% लगभग। उसके अलावा हाइड्रोजन भी पाया जाता है और आयरन भी हमारे शरीर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो आपको बताना है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव के बारे में। तो ये है आपका एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया यहाँ पर सबसे बड़ा कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी। तो देखिए क्वेश्चन बेसिकली इस प्रकार से, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है यानी जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसकी खोज किसने की थी, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम आता है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे के द्वारा ही जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसकी खोज की गई थी, संचारित प्रणाली की खोज की गई थी। इसके अलावा एडिसन रिलेटेड टू बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था वैज्ञानिक एडिसन ने। उसके अलावा रॉबर्ट हुक का नाम आता है कोशिका की खोज के लिए। तो कोशिका की खोज की थी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट बायल, तो बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो का नियम, केमिस्ट्री के अंदर हम इनको पढ़ते हैं। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, और इसकी पीडीएफ पहले ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ से अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की तो वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और डेली बेसिस पर जो क्लास से पहले ही वहाँ पर पीडीएफ लोड कर दी जाती है, तो पहले आप उस पीडीएफ को सॉल्व करें और देन फिर आप यहाँ से क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।